हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो हमने सीरीज चला रखी है उत्तराखंड की, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक जो हमारा यहाँ पर होगा वो होगा उत्तराखंड की जनगणना। ये हमारा यहाँ पर पार्ट जो है वो सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने यहाँ पर पहले डिस्कस कर लिया था, तो आगे हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, हम यहाँ पर इस पूरी सीरीज में PYQ को डिस्कस कर रहे हैं, और PYQ को अगर आप गलत करते हैं तो आप अपने आप को खुद को मेरिट से जो है बाहर करते हैं। तो इसलिए जो है PYQ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है आपको मेरिट में लाने के लिए। तो चलते हैं और प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो हमारे बचे हुए प्रश्न हैं। तो पार्ट फर्स्ट में अब तक हमने जो है वो 26 प्रश्नों को डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे जो हमारे बचे हुए प्रश्न हैं। तो पहला जो हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर पार्ट सेकंड का, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किस में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलती है हमारे पास यहाँ पर उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर के बाद बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देहरादून है, और देहरादून के बाद यहाँ पर नैनीताल है। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर है। तो तीनों ही जो हैं आपको यहाँ पर याद करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के जनपदों में से प्रांतों के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है? ठीक है, यानी सबसे कम परसेंटेज अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? तो वो हरिद्वार में है। ठीक है, हरिद्वार में सबसे कम परसेंटेज हमें देखने को मिलता है, जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। 2001 की जनगणना की बात करते हैं तो हरिद्वार जिला साक्षरता में सबसे न्यूनतम था, और नवीनतम की बात करते हैं यानी 2011 की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो 78.8 यहाँ पर थी। ठीक है, और देहरादून जो है वो सबसे अधिक जो है साक्षरता दर वाला जिला है। अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास नई जनगणना यानी 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो सबसे जो न्यूनतम वाला जो जिला है वो कौन सा है? यहाँ पर उधम सिंह नगर है। तो ये आपको याद करना है। हरिद्वार जो था वो 2001 की जनगणना के हिसाब से था। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो आपका राइट आंसर बनता है वो बनेगा यहाँ पर उधम सिंह नगर 73.10। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो यहाँ पर हरिद्वार ही है, बना हुआ है। तो ये भी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की यहाँ पर व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है यहाँ पर 30% की। ठीक है, 30% की क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देख लेते हैं एक बार महत्वपूर्ण जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है। अगर हम बात करते हैं प्रश्नकाल के दौरान तो वो लगभग 20% था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30% कर दिया गया है। तो एग्जाम के आपके लिए जो है वो 30% ही आपका जो है वो सही आंसर होगा। बात कर लेते हैं कुछ अदर महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में कि जो अनुसूचित जातियाँ हैं उनके लिए 19% है, OBC के लिए आपका 14% है, EWS के लिए यहाँ पर 10% है, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 4% है, दिव्यांगजन के लिए 4% है, और कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए जो है वो 5% यहाँ पर रखा गया है। तो पूरा आरक्षण यहाँ पर ये व्यवस्था लागू की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, पिछले दशक में जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस जनपद का क्रम नीचे हो गया है? ठीक है, बात करेंगे सबसे जो नीचे क्रम की अगर हम बात करते हैं तो चमोली जनपद का नीचे जो क्रम देखने को मिलता है। लेकिन 2011 की अगर हम बात करते हैं तो राज्यों की जनसंख्या का जो सबसे परसेंटेज हमें देखने को मिलता है तो वो किसका है? तो वो रुद्रप्रयाग का है। ठीक है, रुद्रप्रयाग का हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं सबसे अधिक जो परसेंटेज है वो किसका है? यहाँ पर हरिद्वार का है, 18.74% किसका है? हरिद्वार का है। उसके बाद देहरादून है, फिर उधम सिंह नगर है। फिर बात कर लेते हैं हम सबसे कम का किसके पास है? तो सबसे कम जो है वो किसका है? रुद्रप्रयाग का है। उससे पहले अगर बात करते हैं तो चंपावत का है, फिर बागेश्वर का है। ठीक है, ये पूरा क्रम आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलती है परसेंटेज के हिसाब से। नेक्स्ट बात करेंगे 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, देखो 2001 का कोई आंकड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, सीधा बात करेंगे 2011 के आंकड़ों के बारे में। तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर 1,86,292 हो चुकी है। तो ये आपके लिए जो डाटा है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। और सभी अगर बात करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उत्तराखंड जो है वो 20वें स्थान पर हमें देखने को मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है यहाँ पर? हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार जो है सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला है। तो घनत्व कितना है इसका? 801 है। और सबसे कम की बात करते हैं तो वो है हमारे पास यहाँ पर उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी सबसे कम है। ठीक है, उत्तरकाशी में कितना है? मात्र 41 है। और बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के जनघनत्व के बारे में, तो 189। ठीक है, 189 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जो है यहाँ पर जनघनत्व बना हुआ है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो जनपद है हमारे पास, तो वो अगर हम देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा तो कौन सा है? तो वो हरिद्वार है। और सबसे छोटा जो है वो रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, डी नहीं हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो हरिद्वार है। ठीक है, और सबसे छोटा जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा कौन सा? रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग सबसे छोटा जो जिला है जनसंख्या के हिसाब से वो रुद्रप्रयाग है। ठीक, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये फैक्ट यहाँ पर था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस जिले की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर है? 11 की बात करते हैं तो सबसे कम जो है वो किसका है? रुद्रप्रयाग का है। ठीक है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर उसके बाद चंपावत, फिर बागेश्वर है। ठीक है, बागेश्वर है। ठीक है, तो बागेश्वर हमारे पास जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम तो किसका है? रुद्रप्रयाग का है। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर चंपावत, फिर आपके पास यहाँ पर बागेश्वर जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। दिए गए विकल्पों के हिसाब से बागेश्वर हमारा जाएगा है सबसे सही आंसर, बागेश्वर यहाँ पर है। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो न्यूनतम की बात करते हैं तो सबसे कम जो न्यूनतम है वो हो जाएगा हमारे पास कौन सा? यहाँ पर बागेश्वर। बागेश्वर, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। सबसे नगरीय प्रतिशत का जो है सबसे कम है। और सबसे अधिक कहाँ पर है? तो वो देहरादून में है। 55.45% हमें देखने को मिलता है देहरादून में सबसे अधिक। सबसे कम कहाँ पर है? बागेश्वर में है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर था। नेक्स्ट बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है यहाँ पर 1,86,292। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर यहाँ पर कितनी है? तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर है तो वो हो जाएगी 18.81%। तो बी हमारे पास जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। बी हमारे पास क्या है? इसका राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के जो आयुक्त थे वो थे यहाँ पर सी चंद्रमौली, जिन्होंने राष्ट्र को समर्पित करते हुए भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना जो है यहाँ पर वो लागू की थी। अगर हम बात करते हैं प्रथम जो जनगणना थी वो 1872 में मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी और नियमित रूप से रीपन के काल में हुई थी 1881 में नियमित रूप से, जिसकी जनगणना यहाँ पर हम देखते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। उत्तराखंड के किन जनपदों में उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में इसको जो है वो यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम की बात करते हैं तो हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर, ये इसका यहाँ पर आरोही क्रम जो है हमें देखने को मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत दर्ज कहाँ पर किया गया? सबसे अधिक जो परसेंटेज है वो कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है। ठीक है, उधम सिंह नगर में अगर हम बात करते हैं तो 7.46% जो हमें देखने को मिलता है उधम सिंह नगर में अनुसूचित जनजाति का। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट था। बात करेंगे उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो जो महिला साक्षरता है उत्तराखंड के अंदर तो वो 70.70% हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर पुरुषों की बात करते हैं तो 87.4% है और पूरे उत्तराखंड की 78.8% हमें देखने को मिलती है पूरे उत्तराखंड की। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो 17वां स्थान जो है वो साक्षरता की दृष्टि से यहाँ पर रखा गया है उत्तराखंड का स्थान। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता कितनी है? तो जो महिला साक्षरता है उत्तराखंड के अंदर वो कितनी है? यहाँ पर 70.70% जो है वो किसकी है? यहाँ पर महिलाओं की रखी गई है। तो डी हमारे पास जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है।
नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड का जो स्थान है जनघनत्व के संबंध में तो वो 25वां स्थान है, ठीक है, 25वां स्थान है। और उत्तराखंड का जो जनघनत्व है वो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड में देश का स्थान है तो वो है यहाँ पर 13वां स्थान, ठीक है, 13वें स्थान यहाँ पर रखा गया है। अगर हम बात करते हैं केरला का जो स्थान है वो यहाँ पर पहले स्थान पर है। और अंतिम स्थान पर कौन सा है, तो अंतिम स्थान पर जो हमारे पास मिल जाएगा वो है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा जो है वो अंतिम स्थान पर यहाँ पर है। केरला पहले पे है, उत्तराखंड 13वें स्थान पर है और आपका जो अंतिम स्थान पर है वो कौन सा है यहाँ पर हरियाणा। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता कितनी है। तो 70.70 जो है वो उत्तराखंड में महिला साक्षरता है। पुरुष की बात करते हैं तो 87.40% हमें देखने को मिलता है पुरुष। औसत की बात करते हैं तो 78.82% हमें देखने को मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक जो है वो तो हरिद्वार है, ठीक है, हरिद्वार ऑप्शन में नहीं है तो देहरादून हमारे पास यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून के बाद कौन सा है यहाँ पर उधम सिंह नगर है, ठीक है, उधम सिंह नगर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड के किस जिले में जनघनत्व जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड में जो जनघनत्व है सबसे अधिक किसका है, तो वो किसका है, हरिद्वार का है, ठीक है, हरिद्वार का जनघनत्व जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है, ठीक, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 801 जो जनघनत्व है वो यहाँ पर हरिद्वार का है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है। तो वो कौन सा है यहाँ पर देहरादून है। देहरादून कितना है 55.52% जो है वो नगरीकृत जिला है। और सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम कौन सा है यहाँ पर बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर जो है वो सबसे कम है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत जो है वो निवास करता है। तो 0.83% जो है वो उत्तराखंड में निवास करता है पूरे देश की आबादी का। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है। तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जो है जनघनत्व यहाँ पर रखा गया है उत्तराखंड का। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है। वैसे तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है सबसे अधिक देखने को मिलती है हमारे पास यहाँ पर हरिद्वार में, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या है हमारे पास हरिद्वार नहीं है तो उधम सिंह नगर जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है, उधम सिंह नगर। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं एक बार कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उनके बारे में कि अनुसूचित जो जाति है उनकी जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, हरिद्वार में है, उसके बाद कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में, उसके बाद देहरादून में है, फिर यहाँ पर नैनीताल में है, ठीक है, नैनीताल में है। अगर हम बात करते हैं SC ST के बारे में तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो हमें मिलेगी उधम सिंह नगर में, ठीक है, उसके बाद फिर मिलेगी हमें देहरादून में। तो ये भी आपको जो है वो फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो वो कहाँ पर है, हरिद्वार में है। हरिद्वार में कितना है 801 है। सबसे कम कहाँ पर है तो उत्तरकाशी में है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है तो वो हरिद्वार में देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है। तो देखो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ के पार हो चुकी है, 1,86,292 यहाँ पर जनसंख्या है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा युग्म उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़े और छोटे जिले जनसंख्या के रूप को दर्शाता है। देखो सबसे बड़ा जो जिला है हमारे पास वो हरिद्वार है और दूसरा जो सबसे छोटा जो जिला है जनसंख्या के हिसाब से वो कौन सा है यहाँ पर रुद्रप्रयाग है। तो हरिद्वार और रुद्रप्रयाग जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर देखने को मिलती है। तो समुदाय की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो साक्षरता है वो किसकी है यहाँ पर भोटियों की है, ठीक है, भोटियों की है। उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजाति है यानी थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया और रांची में सबसे अधिक जो साक्षरता है वो किसकी है यहाँ पर भोटियों की है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये था। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।